कोई भी हो, चैलेंजेस मेरे लिए भी बहुत सारे थे और मैं नाम कोट करना चाहूँगी, बड़ा ही मेरे लिए तो मोहतरम है आफ्ताब इकबाल साहब। और अनफॉर्चुनेटली मैं उनके प्रोग्राम में एज़ अ को-होस्ट आई। मैं एक्सप्रेस की एम्प्लॉयी थी, एक्सप्रेस ने मुझे हायर किया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप फ़लाँ शो के लिए एज़ अ को-होस्ट। कोई और लड़की थी जो चली गई अचानक, स्किप कर गई तो मैं आ गई। उन्होंने थर्ड डे जिसके साथ पूरी प्रमोशन हुई, जिस लड़की के साथ मैं थी वो जिसके साथ पूरे बिलबोर्ड्स लगे और सारी प्रमोशन चल रही थी। तीसरे दिन इन्होंने मुझे ना उल्टी-सीधी ऑफ़र्स देना आ रहे हो। मैंने कहा सर आप बहुत मोहब्बर हैं और मैं नहीं समझती कि आपको ये चीज़ें ज़ेब देती। आफ्ताब इकबाल आफ्ताब आपको इकबाल ऑफर सॉरी। तो मैंने कहा सर आप बहुत मोहब्बर हैं, मैं तो आपके लिए एक छोटी-सी बच्ची हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ें ज़ेब देती और मैं उस वक़्त बड़ी टीन एज में थी, मुझे नहीं लगता था कि यार किसी का भी किसी का ऊपर इतना हक है कि वो वहाँ पर काम करता है तो वो उसको खरीद लेगा। अच्छा ये वाक़या हुआ और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे धमकी दी, खुले अल्फ़ाज़ में उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो फिर ठीक है। फिर मैं आपको स्क्रीन पे नहीं आने दूँगा। रियली? मैंने कहा ओके सर, एज़ यू विश। अगर आप मुझे समझते मैं तो आपकी एम्प्लॉयी हूँ नहीं, मैं एक्सप्रेस की एम्प्लॉयी हूँ और अगर आपको लगता है कि आपको मुझे स्क्रीन पर आने से रोकना चाहिए तो आप कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगी, मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं, आप बिल्कुल कर जाएँ। और उन्होंने जेनुइनली वही किया। आज भी वो सारे गवाह हैं, नासिर चन्योटी थे, आगा माजिद थे, आसिफ था हमारा प्रोड्यूसर और वो ये सारे नाम जिनके साथ मैंने रूबी अनम और इन मतलब क्योंकि ये कॉमेडियंस उस शो का हिस्सा थे। तो ये सब जानते थे कि इशाल वो वाहिद बंदी है जिसने शट अप कॉल दी और उसने कहा कि बस ये लिमिट्स हैं आपकी और आप यहाँ तक रहेंगे। मैं शो की एम्प्लॉयी ज़रूर हूँ इदारे की, लेकिन मैं कोई आपने खरीदा हुआ नहीं है। अच्छा ख़ैर मैंने उनको घर से शिकार हुए हुए जाके तलोर, तीतर पता नहीं क्या कुछ दिया आफ्ताब साहब को। सर ये देखिए मैं तो बट हूँ, खाने खिलाने वाली बात नहीं है। अच्छा आप भी बट हैं। हमारे पास माशाल्लाह फरवा वहीद आई थी, वो भी बट थी। आप भी खाने खिलाने का तो बहुत शौक होगा हाँ, आपको। बहुत। तो मैंने वो आज़माया उन पर भी। ख़ैर उन्होंने मुझे 3 दिन के बाद शो से हटा दिया और फिर लेकिन आपने कंप्लेन नहीं की उनकी ऊपर? मैंने उनकी कंप्लेन की, मैंने बाकायदा मेरे अपने ही जो मेरे टीम के लोग थे उन्होंने मुझे कहा कि आप कंप्लेन करो, आप ईमेल करो। मैंने ईमेल की एचआर को और वो एचआर की जो मेरी ईमेल गई वो सुल्तान लखानी साहब के साथ डिस्कस हुई और सुल्तान लखानी साहब ने कहा क्योंकि आफ्ताब इकबाल हमें बिज़नेस दे रहा है, तो हम उसको निकाल तो नहीं सकते हैं। लेकिन इशाल ने जो हिम्मत की है और जो उसने दिखाया है कि भई मैं शट कॉल देना जानती हूँ, वो सर आँखों पर है और वो इदारे से नहीं जा सकती है। वाह! कि अगर आफ्ताब इकबाल को इशाल से कोई मसला है तो वो को-होस्ट अपनी बदल सकता है, लेकिन इशाल क्योंकि इदारे ने उसे हायर किया हुआ है तो वो उसे साइड पे नहीं कर सकता। वाह! बस सो मैंने वहाँ पर उसके बाद भी कितना टाइम मज़ीद गुज़ारा लेकिन मैं शो से हटा दी गई। कोई बात नहीं, एक आपका रास्ता बंद हुआ, मज़ीद तो खुल गए। मज़ीद कुछ लेकिन ये जो आपने स्टेप लिया दैट इज़ रियली ग्रेट। मतलब किसी में इतनी हिम्मत और हौसला नहीं होता कि इतने बड़े और लेवल आज पे भी हम कोई काफ़ी बार सब इस चीज़ को एडमायर करते हैं और इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि यार ये बड़ी बंदी जो बड़ी दबंग बंदी है। फिर उनको मैंने एक दफ़ा कॉल की तंग करने के लिए तो तब वो ख़ैर वो मामला कुछ और तरफ चला जाएगा, वो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल था उनका सीन भी। तो उनको उस चीज़ की मुबारकबाद देने के लिए मैंने कॉल की तो फ़ोन बंद करके फ़ौरन। तो अच्छे इंसान है, मैं कहती हूँ कि अगर कोई ज़िंदगी से सीखता है अपनी गलतियों से तो वो बड़ा इंसान वो है। तो उन्हें भी सीखना चाहिए अब इस उम्र के इस हिस्से में आकर अगर वो नहीं सीखेंगे तो फिर कभी नहीं सीख पाएँगे। उनकी 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह से। अब तो मेरे ख़्याल में बेटा भी है उनके पास, 1 या 2 बेटे हैं। तो अब ज़िंदगी में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फीमेल्स